जय श्री कृष्णा। हमारा देवी देवता और भैरू भवानी एकाई अंतर्गत आज हम उज्जैन जिला की खाचरोद तहसील का एक गांव भीकमपुर में आया साहब। यो भैरू महाराज को एक मंदिर आपके बता रहे हो। भैरू महाराज का दर्शन भी करूंगा और साथ में प्रकृति का जो है नज़ारा, कुदरत का जो सौंदर्य है यो भी यहाँ पे चारों तरफ बिखरे पड़ी हो, यो भी आपके दिखाऊंगा। इससे पहला मैंने भैरव अष्टमी पे एक वीडियो डालियो था साहब, जिसमें मैंने भैरू महाराज का बारे में बताया था कि भैरू महाराज एक है पर उनका नाम अनेक है। कहीं पे काल भैरव है, कहीं पे घाटी वाला भैरव है, कहीं पे लाबरिया भैरू है, कहीं पे काकड़ वाला भैरू है, तो कहीं पे टीला वाला भैरू है। और यहाँ पे जो भैरू महाराज बैठा है ये गोरा काला भैरू महाराज है साहब। और ये जोशी परिवार, दुबे परिवार, कानूनगो परिवार, पाठक परिवार जो औदुंबर ब्राह्मण समाज से औदुंबर ब्राह्मण है, उनका इन परिवार उनका कुल भैरव है। यहाँ का जो बच्चा रहे, जो लड़का रहे, उनको मान उतारवा वास्ते, उनका मुंडन करवा वास्ते यहाँ पे साहब लोगों ने आवे है। 7 पीढ़ी तक का जो लड़का है उनकी बाल यहीं पे उतरे हैं। पहली बार में उनको मुंडन यहीं पे हुए हैं। तो यहीं पे साहब राम जानकी को मंदिर भी है। और यो उज्जैन जिला की खाचरोद तहसील को गांव है भीकमपुर। यहाँ पे आवा का 2 रास्ता है। एक तो नागदा जंक्शन से आवे है बाई रोड जो ग्रेसिम का पास से आवे है, और दूसरो रास्ता आए है बड़नगर से जो खाचरोद रस्तो जई रहो है। बड़नगर खाचरोद रास्ता से खाचरोद से 3 किलोमीटर पहला रोड से। आजकल तो रोड बनी गई है, नरा साधन हो गया है वहाँ तक पहुँचवा का। नहीं तो एक ज़माना में यहाँ पे पहुँचवा को कोई साधन नहीं था, और लोगों जो मुंडन उतारवा वाले आता था बच्चा उनका भी ट्रेन द्वारा खाचरोद आता और खाचरोद से फिर वहाँ से तांगाहोन से यहाँ पे पहुँचता था। पर बाकी यहाँ पे अब आवा का साधन है, रोड, गाड़ी घोड़ा डायरेक्ट यहाँ तक आवे। तो सब ऐसा है कुल भैरव जो औदुंबर ब्राह्मण परिवार का, जोशी, पाठक, दुबे, कानूनगो परिवार का कुल भैरव, और इनको नाम है गोरा काला भैरू साहब। तो यहाँ का जो गोरा काला भैरू महाराज है, इन दो का हूँ दर्शन कराऊंगा आपके। और कुदरत का, प्रकृति का नज़ारा भी आप देखो और भैरू महाराज का दर्शन करो। जय हो भैरू महाराज की, कुल भैरव गोरा काला भैरू महाराज की जय। इस साहब आप काला भैरू महाराज का दर्शन करी लो। गोरा भैरू महाराज नदी का वहीं पार बैठिया है, वहाँ भी हम चलांगा। और अब भैरू महाराज की पूजन हम शुरू करी रहा है। भैरू महाराज की पूजन देखो और साथ में पूजन भी करो मनी मन। हमारा वीडियो अगर आपके अच्छो लगे तो एक लाइक और शेयर कर दो साहब। और हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर दियो है तो अपना परिचित उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवा दो। तो देखी लो साहब भैरू महाराज को पूजन आरती हो रही है। तो भैरू महाराज की पूजन आरती का बाद हम नदी का वणी पार जो दूसरा भैरू महाराज बैठे, वैसे प्रतीक स्वरूप उनके यहाँ भी बैठा दियो है। यहाँ पे जो ये भैरू महाराज की पूजा हो रही है काला भैरू महाराज है। और नदी का पार जो बैठे है उनके गोरा भैरू महाराज के। वहाँ तक पहुँचवा को रास्तो घणो कठिन है। पगडंडी होन में से नदी पार करके जानो पड़े है। खेत को रास्तो है, पगडंडी रास्तो है। और वहाँ की जगहों पे कहीं भी ऐसो केवल भैरू महाराज बैठे है, एक छोटा सा मंदिर का माए। और जंगल को नज़ारो है, पूरा जंगल है। वहीं पे एक बड़ को पेड़ है जेका ऊपर भंवरमाल को छत्तो भी है साहब। तो वहाँ पे आप ज़्यादा चटक चाला नहीं करी करो, कोई नहीं करी सको, कोई धुआड़ो वाड़ो नहीं करी सको। तो अभी हम काला भैरू महाराज जी पाछे जो बैठिया प्रतीक स्वरूप गोरा भैरू महाराज के भी यहाँ पे लिया है साहब। तो यहाँ दर्शन कर लो उनका। और बाकी जो काला भैरू महाराज है उनकी हम पूजा करी रहा है, आरती करी रहा है, धोख दे रहा है, पगे लगी रहा है। जय हो भैरू महाराज, सबको सुधो कर जो। और अब हम चलांगा गोरा भैरू महाराज की तरफ। अब हम चली रहा साहब गोरा भैरू महाराज का दर्शन करवा वास्ते। यो रायड़ों को खेत देखो साहब आप, पीला पीला फूल लग गया है एक में। खेत उनका बीच से पगडंडी वालों रस्तो वहाँ पे पहुँचने को। जैसो कि मैंने आपके बताया भैरू महाराज एक है पर उनका नाम अनेक है। तो यहाँ पे साहब जो 2 भैरू महाराज बैठा है औदुंबर ब्राह्मण समाज का कुल भैरव, दुबे, जोशी, कानूनगो, पाठक परिवार का। तो वहाँ पे गांव का माई जो अभी हमने दर्शन करिया, पूजा करी, वी था साहब काला भैरू महाराज। और गांव का बाहर नदी का वणी पार, नदी का दूसरी तरफ जो जंगल में बैठा है वही है गोरा भैरू महाराज। तो हम अब गोरा भैरू महाराज का दर्शन करवा वास्ते चली रहा है। जो गेहूँ को खेत देखो साहब आप, पगडंडी वालों रस्तो, बिल्कुल पगडंडी का गेहूँ खेत उनका माए से, पगडंडी का रास्ता से हम वहाँ पहुँचांगा। जंगल का माए भी भैरू महाराज बैठा है साहब। और वहाँ पे बिल्कुल एक छोटो सा मंदिर है और प्रकृति को सुंदर नज़ारो है। पास में से नदी भी बह रही है। यो साहब आप देखी लो करसान भाई जो है बटला को खेत देखियो अभी आपने, ये करसान भाई खाद उड़ाता हुआ खेत में। सारा दृश्य आपके प्रकृति का सुंदर नज़ारा, खेती बाड़ी का सारा नज़ारा आपके इना रास्ता में देखने के मिलेगा। तो हम चली रहा है कहाँ पे, गोरा भैरू महाराज का
दर्शन करवा वास्ते नदी का उन्हीं तरफ यो पगडंडी वालो रस्तो साहब। और गांव का जो भेरू महाराज है वहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर पड़े हैं यहाँ साहब, यहाँ से। और यो बटला को खेत आप देखी लो। और यो मौसम देखो साहब, अब मौसम थोड़ो थोड़ो बिगड़ने लगी है। हालांकि दिसंबर जनवरी को यो टाइम है और दिसंबर जनवरी में मौसम गड़बड़ाए नहीं, पर कभी कभी मावठो पड़ी जाए तो मौसम गड़बड़ जाए। असम में वहाँ तक पहुँचना बड़ा कठिन है, क्योंकि पगडंडी वालो रस्तो है, कच्चो रस्तो है, खेत उनका माए से अगर पानी छिटा आई जाए तो साहब वहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, और पहुँची जाओ तो वहाँ से वापस आना भी मुश्किल है। बाकी हम फिर भी चाल ही रहा है। बाकी मौसम थोड़ा सा लगी रहो है गड़बड़, और बादल छई गया है, बिजली भी चमकने लगी है। और देखो सब पानी का छोटा छोटा छाटा भी आई गया, छोटी छोटी बूंद आई भी शुरू हो गई। फिर भी हम वनी तरफ जा रहा है, तेज़ी से बढ़ी रहा है कि भेरू महाराज का दर्शन करा जंगल वाला। और मौसम बिल्कुल बिगड़ी गयो साहब, कालो शाह बादल हुई गयो है और पानी की बड़ी बड़ी बूंद गिरवा पड़ी है, गिरने लगी है। अब असम में वहाँ तक पहुँचना घणो मुश्किल, और पहुँची गया तो आनो, क्योंकि फिसलन वालो रस्तो है, खेत की पगडंडी वाला रस्तो। फिर भी हम वहाँ पहुँचांगा और पहुँची के दर्शन जरूर करांगा। दर्शन करके आना, वहाँ पे फोटो वीडियो उतार दूँ। हमारे लगे कि मुश्किल है, क्योंकि पानी का बड़ा बड़ा छीटा आई गया, पानी तेज़ हो गया। फिर भी हम पहुँच ही रहा वहाँ पे। पहुँचवा के बाद देखा कई स्थिति बने, क्योंकि वापस भी आना पड़ेगा हमारे। बाकी वहाँ पर वो वीडियो लेनो घणो मुश्किल लगी रही हमारे साथ। तो हम धीरे धीरे चले कर तेज़ी से चलता हुआ वहाँ मंदिर पे पहुँची रहा। और अब साहब हम मंदिर का किनारे बिल्कुल पहुँची गया, दर्शन कर ही लिया। दर्शन करने पहुँची गया वहाँ पे। बाकी फ़ोटो वीडियो उतारना जैसे मैंने बताया आपके घणो कठिन है। तो साहब हम मंदिर जो गोरा भेरू महाराज का मंदिर पे पहुँचने वाला है, बिल्कुल पास में। और ये छाटा चालू हो गया, सब वहाँ पहुँची भी गया और हमने दर्शन भी कर ही लिया। पर वापस आई गया, हम वापस आई गया तो पानी थोड़ा खुली गया, नदी को दृश्य देखो साहब। बाकी हम वहाँ का वीडियो नहीं ले सकिया, तो वहाँ का दर्शन नहीं कर सकिया। फिर भी हमने पहला जो गोरा काला भेरू महाराज है उनका साथ में उनका दर्शन आपके कर ही दिया था, प्रतीक स्वरूप जो वहाँ बैठा है। अब हम वापस काला भेरू महाराज का मंदिर में आएगा। और यहाँ पे साहब औदुंबर है, हम औदुंबर एक गीत जो है वो गाएंगा साहब। तो देखो सबको साथ लेकर चलते हम सब में मिल जाते हैं, साथ भेरू महाराज का दर्शन और पूजा का बाद हम यहाँ सती माता का ओटला पे गया साहब। सती माता बिल्कुल खेत कमाए बैठी है, और ऐसो कहवे है कि जो भी भेरू महाराज का दर्शन करने यहाँ पे आए उनके सती माता का भी दर्शन करना चाहिए साहब। तो हम सती माता का दर्शन कर ही रहा है। ये देखो खेत कमाए सती माता का ओटलो, वहाँ पे पूजन कर ही रहा सती माता को। जैसो कि मैंने बताया आपके कि औदुंबर ब्राह्मण समाज का दुबे, पाठक, जोशी, कानूनगो परिवार का कुल भैरव यहाँ पे है। उनकी माता सती माता है, और सब एक अलावा भी और परिवार का यहाँ पे जो कुल भैरव हुई सके। हमारा इन्हीं यात्रा का दौरान हमारा संगे यही का पंडित पुजारी जो है हेमंत पाठक भी पूरी यात्रा में हमारा साथ रहा, और उनको हमारे घणो सहयोग मिलियो साहब। तो एक बार फिर से आप से यो निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो, और आपने अगर कर दियो तो अपना परिचित उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवा जो, और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर जो साहब। तो उज्जैन जिलों खाचरो तहसील और वहाँ को भीकमपुर गांव, जहाँ पे भेरू महाराज का हमने दर्शन करिया, प्रकृति का नज़ारा देखा। जय हो भेरू महाराज की, जय सती मैया की। जैसे भी आप आनो चाहो, जिना भी साधन से यहाँ पे पहुँचना चाहो आप पहुँची सको। रोड है, रस्तो है, सब कहीं बनी वो है। बस यहाँ के श्रद्धापूर्वक भेरू महाराज का दर्शन कर जो। जय हो भेरू महाराज। हे भेरू महाराज, सबको सुधो कर जो और सब पे अपनी कृपा बनाए रख जो। जय हो भैरवनाथ भगवान की जय। हाँ
बोले भैरू महाराज की बोल गोरा भैरू महाराज की बोल काला घोरू भैरू महाराज की बोल भैरू महाराज की जय जय